रीवा शहर में महिला चोर गिरोह एक बार फिर सक्रिय नजर आ रही हैं, जहां दिन दहाड़े एक सराफा व्यापारी को निशाना बनाकर करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर 3 महिलाएं फरार हो गई। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन तब तक आरोपी महिलाएं शहर से गायब हो चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज हम बात करेंगे रीवा शहर में बढ़ती चोरी और ठगी की घटनाओं की, जहां अब महिला चोर गिरोह भी पुलिस और व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ताजा मामला समान थाना क्षेत्र के बड़ा मोहल्ले का है, जहां स्थित न्यू सुलेखा ज्वेलर्स में बुधवार सुबह एक बड़ी ठगी की वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक दुकान संचालक सचिन सोनी रोज की तरह सुबह करीब 9:30 बजे अपनी दुकान खोल रहे थे। इसी दौरान 3 महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में पहुंची और उन्होंने जेवरात देखने की बात कही। दुकान के कर्मचारी महिलाओं को अलग अलग जेवर दिखाने लगे और इसी बीच महिलाओं ने बड़ी चालाकी से पूरे वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि जब कर्मचारी महिलाओं को जेवर दिखाने में व्यस्त थे, तभी एक महिला ने काउंटर के पास रखे चांदी की पायल से भरे डिब्बे पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद तीनों महिलाएं एक एक कर दुकान से बाहर निकल गई। पहले तो किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब कर्मचारियों ने सामान की जांच की तो चांदी की पायल से भरा डिब्बा गायब मिला। यह देखते ही देखते दुकान में हड़कंप मच गया। दुकान संचालक और कर्मचारियों ने आसपास महिलाओं की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक आरोपी महिलाएं फरार हो चुकी थी। दुकान संचालक सचिन सोनी के मुताबिक चोरी हुए जेवरात में करीब 1 किलो से ज्यादा वजन की चांदी की पायल शामिल थी, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद व्यापारी ने तुरंत समान थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो पूरी वारदात उसमें साफ दिखाई दी। फुटेज में देखा जा सकता है कि महिलाएं बेहद शातिर तरीके से कर्मचारियों का ध्यान भटकाती हैं और मौका मिलते ही जेवरात का डिब्बा लेकर निकल जाती हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान और तलाश में जुट गई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि शहर में चोरी और ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अपराधियों में पुलिस का डर नजर नहीं आ रहा। व्यापारियों का आरोप है कि कई बार संदिग्ध लोग बाजार में घूमते दिखाई देते, लेकिन उनकी जांच या निगरानी ठीक तरीके से नहीं होती। यही वजह है कि अब चोर गिरोह दिन दहाड़े दुकानों को निशाना बनाने लगे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब महिला गिरोह भी सक्रिय हो चुके हैं, जो ग्राहक बनकर दुकानों में आते हैं और बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने और संदिग्ध लोगों की जांच की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शहर में बढ़ती ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि अगर दिन दहाड़े व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। फिलहाल रीवा शहर में हुई इस वारदात ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है और अब सभी की नजर पुलिस कार्यवाही पर टिकी हुई है। देखना यह होगा कि पुलिस इस महिला चोर गिरोह तक कब तक पहुंच पाती है और क्या शहर में लगातार बढ़ रही ठगी और चोरी की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी या नहीं।